Hello students, welcome to my channel The Pharma Pathshala. Today we are going to discuss about the pie chart and its construction. So students, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दी फार्मा पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए. So what is the definition of pie chart? Basically, when the given data is represented by the sectors of a circle, the resulting figure obtained is called a pie chart or sometimes it is called a pie graph. बेसिकली जो पाई चार्ट यूज़ किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए या उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको दिखाने के लिए एक चार्ट की फॉर्म में एक सर्कुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है. इसे हम कहते हैं पाई चार्ट, दैट इज़ कॉल्ड पाई चार्ट. सो बेसिकली इफ़ हमारे पास जो डेटा है वो डिफरेंट कैटेगरीज का है सपोज़ कीजिए, और उस डेटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम पाई चार्ट्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं. तो पाई चार्ट में बेसिकली एक सर्कुलर फॉर्म में बनता है जिसमें एक सर्कल होते हैं और उसमें डिफरेंट सेक्टर्स में बटा हुआ होता है. हर एक सेक्टर रिप्रेजेंट करता है डेटा को. तो देखते हैं इसके एडवांटेजेस. Here, advantages and disadvantages of pie chart. The first advantage is the picture is simple and easy to understand. It means जो डेटा होता है उसको एक पिक्चर की फॉर्म में, एक विजुअल फॉर्म में समझना आसान होता है एज़ कम्पेयर देन एक टेबुलर फॉर्म में. अगर आपके पास 10 टेबल्स हैं और आपके पास 10 पिक्चर हैं तो आप इजीली पिक्चर को कंपेयर कर सकते हैं. हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ डेटा मीन्स जो डेटा है अगर वो पिक्चर की फॉर्म में है या विजुअल फॉर्म में है तो उसको ईजिली कंपेयर किया जा सकता है एक दूसरे के साथ. किसके कंपैरिजन में? अगर आपके पास डेटा डिस्क्रीट है, फैला हुआ है या टेबुलर फॉर्म में बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट, समराइज द लार्ज डेटा सेट इनटू विजुअल फॉर्म मीन्स आपके पास अगर डेटा का जो नंबर है टेबल है 1 2 3 4 5 तक भी है तो आप उसको ईजिली एक सिंपल सर्कल के अंदर प्लॉट कर सकते हो. नेक्स्ट इज disadvantages ऑफ पाई चार्ट. द फर्स्ट disadvantage इज इट बिकम लेस इफेक्टिव इफ़ देयर आर टू मैनी पीसेस ऑफ डेटा टू यूज़. अगर आपके पास डेटा सेट बहुत ज़्यादा है, मीन्स अगर डेटा सेट 1 2 3 4 5 नंबर तक है ठीक है, लेकिन अगर डेटा सेट 50 60 70 80 100 तक है तो उसको एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत टिपिकल हो जाएगा. मीन्स उसके अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज़ पुट नहीं की जा सकती. नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग. सो इट इज़ कॉल्ड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज जो सर्कुलर फॉर्म होती है सबसे पहले हमें सर्कुलर फॉर्म बनानी है, फिर उसके अंदर हमें रेडियस बनाना है, फिर उसके बाद जो भी हमारी वैल्यूज़ दी हैं उनको एंगल की फॉर्म में पुट करना होता है. तो इस सब में टाइम लगता है. तो सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इज़ इफ़ देर आर मैनी सेगमेंट ऑफ अ सिमिलर इंटरप्रेट एंड इज़ कन्फ्यूजिंग. मीन्स अगर आपके पास जो डेटा है उसमें ज़्यादातर वैल्यूज सेम आ रही हैं तो ये कन्फ्यूज़ कर सकता है जब आप प्लॉट करोगे कि कौन सी वैल्यू किस डेटा की. सपोज कीजिए आपके पास जो डेटा है उसमें 33 बार आया, 3 जगह से आया, 3 सेगमेंट से आया है. तो जब आप प्लॉट करेंगे 30 डिग्री के एंगल तो आपको ये कन्फ्यूज़ कर सकता है कि कौन सा 30 किसका था, क्योंकि वो सेम लगेंगे तो आप उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते. So next is steps. What are different types of steps which are included to draw a pie chart? So first step is draw table. सबसे पहले हम जो डेटा होगा हमारा उसकी हम एक टेबुलर फॉर्म में जनरेट करेंगे, मीन्स उसे एक हम टेबल फॉर्म में जनरेट करेंगे. सेकंड स्टेप इज ड्रॉ अ सर्किल ऑफ एनी रेडियस. मीन्स एक कोई भी लेंथ का, एक रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ करना है. वो फिक्स नहीं है, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जितना आपका मन कर रहा है. एक एनी रेडियस का क्या करेंगे, हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे. रेडियस किसे बोलते हैं? रेडियस होता है कि जो सर्कल का मिड पॉइंट होता है वहाँ से सर्कल के कॉर्नर तक की जो लेंथ होती है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस. तो कोई भी एक आप लेंथ लेंगे और उसका एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. फॉर ईच सेंट्रल एंगल ड्रॉ अ सेक्टर. फिर उसके बाद जो भी हमारा बीच का एंगल होगा, जो बीच का पॉइंट होता है सर्कल में, वहाँ से हम एंगल ड्रॉ करेंगे. वो एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं हम न्यूमेरिकल में देखेंगे. एक इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट, द सम ऑफ एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ 360. मीन्स जो सर्कल होता है उसके सेंटर एंगल जो इतने भी बनते हैं उनका सम ऑलवेज 360 होगा. ये इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा. न्यूमेरिकल जो हमने क्वेश्चन लिया है, ड्रॉ पाई चार्ट टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग डेटा. हमारे पास डेटा है जिसमें दिया गया है ट्रांसपोर्ट और नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ट्रांसपोर्ट मीन्स वॉकिंग, बस, ट्रेन एंड कार. एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं 8 9 12 एंड 7. तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू अरेंज टेबल. ट्रांसपोर्ट सबसे पहले इसे टेबल में अरेंज कीजिए. एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ट्रांसपोर्ट में आएगा वॉक, बस,
ट्रेन एंड कार। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं 8, 9, 12 एंड 7। अब सेकंड स्टेप जो होगा, हमने सर्कल ड्रॉ करना है किसी भी रेडियस का। अब रेडियस की लेंथ कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो मैंने 3 सेंटीमीटर लेंथ ली है कंपस में और से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो जो इसका मिड वाला पॉइंट होगा ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, और इस सेंटर पॉइंट से लेकर किसी भी कॉर्नर तक जो लाइन होगी उसे हम रेडियस बोलते हैं। चाहे आप इधर बना ले सेंटर पॉइंट से, चाहे इधर बना ले, चाहे आप इधर बना ले, उसे हम बोलते हैं हम रेडियस। और पूरी लाइन जो सेंटर पॉइंट से होती भी जाएगी वो होती है उसका डायमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेडियस हमेशा हाफ होती है। अब हमने सर्कल बना लिया, अब हमें इसकी वैल्यू जो एंगल्स आएंगे वो इसमें प्लॉट करने। तो एंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है, जो आपको डेटा दिया हुआ है न्यूमेरिकल फॉर्म में, सिंगल सिंगल का निकालेंगे क्योंकि हर किसी का हमें कंपैरिजन करना है। तो जैसे सबसे पहला डेटा है 8, तो ये हो जाएगा 8 बाई इन सब का टोटल कितना आएगा स्टूडेंट्स, इन सब का सम आएगा आई थिंक 36। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 36 के इन सब का टोटल, तो ये आ जाएगा 36। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्कल का जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल सम कितना होता है, 360 होता है इंटू 360। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 8 इक्वल्स टू 80। जो इसका एंगल बनेगा वो 80 डिग्री का हम इसमें ड्रॉ करेंगे। सेकंड निकाल लेते हैं 9, तो सेकंड क्या हो जाएगा 9 बाई 36 इंटू 360, फिर दोबारा से कैंसिल आउट हो जाएगा 90। थर्ड जो निकलेगा 12 अपॉन 36 इंटू 360, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 1 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 120 का। तो ये एंगल इसी तरीके से हम सबके कैलकुलेट कर लेंगे। तो फोर्थ आएगा 7 बाई 36 इंटू 360, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 70। तो स्टूडेंट्स जितने भी ये एंगल निकले 80, 90, इन सब का सम कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू 360 के होना चाहिए। अगर इनका सम 360 से ऊपर या कम जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई चार्ट गलत बना है, मीन्स डेटा गलत है। चलिए अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। बाद जो हमारे एंगल आए हैं, जैसे फर्स्ट एंगल आया हमारा 90, अब हमें इस सर्कल के अंदर प्लॉट करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, कोई भी एक लेंथ लेंगे और उस लेंथ से एक सर्कल बना लेंगे। तो जो मिड पॉइंट होता है उस सर्कल के बीच का, और किसी भी डायरेक्शन में अगर एक लाइन खींचेंगे आप तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, सर्कल में जो मिड पॉइंट है उसको किसी भी लाइन से हम मिला देंगे। मिड पॉइंट से हमने क्या करा, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे हमारी लाइन खींची गई। तो स्टूडेंट जिसे बोलते हैं हम रेडियस, जो मिड पॉइंट से लेकर किसी भी कॉर्नर को टच करे सर्कल के, दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल है हमारा 80 का, तो अब हम क्या करेंगे, इस जो लाइन है इस पर अपने डी को रखेंगे बिल्कुल मैच करता हुआ कि इसके ऊपर फिक्स लाइन पे आए। ठीक है, और 80 का एंगल देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, तो 80 का एंगल हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने के बाद सर्कल के अंदर इस डॉट को मैच करेंगे, लेकिन इस डॉट से लाइन नहीं खींचनी है, सर्कल के अंदर जो पार्ट है उससे हमें सेंटर तक लेके आना है। तो अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल एग्जैक्ट 80 डिग्री का एंगल बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 90 डिग्री का, तो ये हो गया हमारा कितना, 80 डिग्री का। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट 90 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, जो लाइन हमारी बन के आई है, मीन्स जो अभी हमने ड्रॉ किया, अब हम उस पर रखेंगे। अब हम दोबारा से इस लाइन पे नहीं रखेंगे, अब हम रखेंगे जो हमने लाइन बनाई है। अब हम अपना डी को उसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल मिड पे, और वहाँ से 90 डिग्री का एंगल देखेंगे कहाँ है। तो 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक डॉट फिक्स कर देंगे, और फिर दोबारा से इस लाइन को मैच कर देंगे मिड पॉइंट से।
तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया 90 का। नेक्स्ट आता है हमारे पास 120 डिग्री का। अब 120 कैसे बनेगा, फिर दोबारा इस लाइन पे हम अपने डी को रखेंगे जो हमारी लाइन बन के आई है, और 120 डिग्री हमें रखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि जो डी होता है उसमें 120 दोनों साइड होता है, ठीक है, लेफ्ट भी और राइट भी, हम किधर चलें। तो जिस डायरेक्शन में हमारा पाई चार्ट बनता हुआ आ रहा है हम उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। मीन्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो हमने यहाँ पे डी को रखा और 120 डिग्री हमारा यहाँ पे, तो हमने इसे मार्क कर दिया। अब इसको भी हम फिर से यहाँ से मैच कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री का, और ये हमारा लास्ट में अपने आप ऑटोमेटिकली 70 डिग्री का हो जाएगा। अगर आप इसे मेजर करके देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 7 डिग्री का हो जाएगा। तो हमें इसमें अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं तो हमें 3 बनाने होते हैं, चौथा अपने आप बन जाएगा। अगर हमारे पास 5 हैं तो हमें 4 बनाने होंगे, पाँचवा अपने आप बन जाएगा। सॉरी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पाई डायग्राम को। तो अगर हम डेटा को एक कंपैरिजन करें इसी तरीके से, हमारे पास अगर 2 पाई चार्ट हो तो हम आराम से ईजिली यहाँ पे बता सकते हैं सबसे बड़ा प्रोपोर्शन कौन सा है। फिर हम इसमें कलर्स भी कर सकते हैं। तो जैसे 120 डिग्री सबसे बड़ा प्रोपोर्शन है, फिर 90 डिग्री सबसे सेकंड नंबर पे आता है, 80 डिग्री उससे छोटा है, और 70 डिग्री सबसे छोटा प्रोपोर्शन है। ये था स्टूडेंट्स पूरा कॉन्सेप्ट पाई चार्ट का, कि पाई चार्ट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड पाई चार्ट को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दी फार्मा पाठशाला को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।